हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजल की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आज है 19 दिसंबर, ट्यूसडे का दिन। तो टोटल हमारे टारगेट के 41 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारे डेली टारगेट का 42वां दिन है। लगातार टोटल 41 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। याद रखिएगा, जिन्होंने अभी तक टारगेट स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो जाके टारगेट को ज्वाइन करें और अपने एसएससी सीजल में एक सीट पक्की करें। चलिए देखते हैं आज का हमारा मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने अभी टाइम एंड वर्क फिनिश किया हाल ही में। इसके बाद हमने एक न्यू चैप्टर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया हुआ था। तो हमने बताया आपको कि सिंप्लीफिकेशन में आपको कंप्लीट करने के लिए इस चैप्टर को टोटल 5 डेज मिलेंगे और इस चैप्टर में टोटल आपको डेली 50-50 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर में आपको 150 से 200 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो आज आपका डे 2 है। तो आज आपको 1 से लेके 40 तक के क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं सिंप्लीफिकेशन के। याद रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन के 1 से 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक, इसके बाद बात करें कि यदि आप अपनी सिंप्लीफिकेशन तैयार करना चाहते हैं तो आप करें कहाँ से। आपके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो राकेश सर या गगन सर की आप क्लास नोट से कर सकते हैं। क्लास नोट में सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कोई भी पीवाई की बुक से। ठीक ना। लेकिन याद रखना है, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास पेड कोर्स। यदि आपके पास पेड कोर्स कोई अवेलेबल है तो आप पेड कोर्स से भी कर सकते हैं। बट ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास कोई पेड कोर्स अवेलेबल नहीं है तो वो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आदित्य रंजन सर सर्च करेंगे। आदित्य रंजन सर, सिंप्लीफिकेशन बाय आदित्य रंजन सर। आदित्य रंजन सर ने सिंप्लीफिकेशन पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। हमने उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके इस सिंप्लीफिकेशन की वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपना सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। बुक लिस्ट की बात करें, जो सबसे बेस्ट बुक होती है अगर एसएससी सीजल की बात करें तो गगन सर की। गगन सर ने अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की है सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से। सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से एक बुक लॉन्च करी है सर ने। आप इस बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपने इंग्लिश की। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने प्रीपोजिशन कंप्लीट कर दिया है हमने। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने क्वेश्चन टैग स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन टैग से हर ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, 1 से 2 भी हो जाते हैं, पर एक क्वेश्चन तो 100% फिक्स होता है कि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है क्वेश्चन टैग से। इस चैप्टर में हमने टोटल आपको 5 डेज दिए कंप्लीट करने के लिए। तो आज आपको उसका दूसरा दिन है, तो इसके अच्छे से रूल्स रिवाइज करने। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपसे 1 से 2 दिन में हो जाएगा। ज़्यादा टाइम इसलिए दिया गया, आप एक्सरसाइज भी आप सॉल्व करें इसकी। ठीक है, प्रैक्टिस करें। आपको एक बार रीडिंग करने के बाद, रूल्स रिवाइज करने के बाद आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन टैग से पूछे गए हैं। आप ये ग्रामर कंप्लीट कहाँ से करें अपनी। आप नीतू मैम से कंप्लीट कर सकते हैं, एसपी बख्शी से कंप्लीट कर सकते हैं, या एमबी पब्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं। जहाँ से भी आपकी मर्जी हो, आप धीरे धीरे वहाँ से अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका ये रूल्स कंप्लीट हो जाए, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। बुक लिस्ट की बात करें कि यदि ग्रामर आप कंप्लीट करना चाहें तो कंप्लीट ग्रामर आप कहाँ से कंप्लीट करें। तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट, जितने भी टॉपर्स ने यही सजेस्ट किया, कई सारे टॉपरों से बात हुई कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आपको रीड करनी है। जितने भी टॉपर्स हैं सब ने नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ी है ग्रामर के लिए। याद रखिए, ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक जो होती है वॉल्यूम फर्स्ट। कोई भी टॉपर्स है वो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट जरूर पढ़ेगा। बात कर ले इंग्लिश वोकैब की। तो इंग्लिश वोकैब में हम डेली आपको 25 वन वर्ड इडियम देते हैं और 20 सिनोनिम एंटोनिम देते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको वन वर्ड और इडियम 751 से लेके 775 तक लर्न करनी है। बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है कि इसका रिवीजन का टाइम भी दिया जाता है सैटरडे संडे। इसके बाद सिनोनिम एंटोनिम आपको 441 से लेके 460 तक के आपको सिनोनिम और एंटोनिम भी आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है। ठीक है ना। इसके बाद बात करें बुक लिस्ट। यदि आप अपनी वोकैब अच्छी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट बुक होती है ब्लैक बुक। जितने भी टॉपर्स हैं, टॉपर ने सजेस्ट किया कि ब्लैक बुक से आपको वोकैब करनी है। ठीक ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो ब्लैक बुक है ना, पूरी की पूरी वोकैब के लिए ही बनाई गई है। और इसमें प्रीवियस ईयर वोकैब,
हाल ही एग्जाम में जो वोकैब्स आई हुई वो सारी की सारी वोकैब्स इसमें इंक्लूडेड की गई हैं, यानी कि ये बुक बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है। आप इस बुक से अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपके पास अदर सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, आप किरण से कर सकते हैं, नीतू मैम के विलोम फर्स्ट से कर सकते हैं, या एमबी पब्लिकेशन से भी कर सकते हैं। बट आप जहाँ से कर रहे हो रेगुलर उसी बुक से करते रहें, आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, कैलेंडर। कैलेंडर से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, आप सभी को मालूम है, कभी कभी 2 क्वेश्चन बेस से दे देता है। फिर अब बात आती है सिटिंग अरेंजमेंट की। तो सिटिंग अरेंजमेंट से भी 100% 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। एक क्वेश्चन तो 100% फिक्स होता है, ठीक है। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी सिटिंग अरेंजमेंट से यहाँ पे पूछ लेता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज दिए हैं, और आज उसका दूसरा दिन है। तो दूसरा दिन है, तो आपको आज क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 80 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि डेली आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं, और इस चैप्टर में टोटल कुल मिला के आपको 150 से लेके 200 तक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो आज आपका डे 2 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 80 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। बुक लिस्ट की बात करें कि आप रीजनिंग कंप्लीट कहाँ से करेंगे, जो सबसे बेस्ट बुक होती है, इसमें कोई ऐसे बुक नहीं है कि आप एक पर्सनली कोई बुक ले लें। इसमें आप कोई किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसकी मैथ अच्छी है, उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। तो सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जो कुछ चैप्टर्स होते हैं वो उन चैप्टर्स के हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं जीके की। तो जीके में हमने 2 टॉपिक अभी फिनिश किए हुए थे, एक हमारा पॉलिटी है और दूसरा हमारा फिजिक्स है। 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके। तीसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का आज 12वां दिन है, टोटल 11 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री भी आपकी फिनिश होने वाली होगी। तो इंडियन हिस्ट्री में आपको सबसे पहले कश्मीर के राजवंश, संगम युग और गुप्त साम्राज्य, ये 3 टॉपिक आपको इसके अच्छी तरीके से कंप्लीट करने हैं, लर्न करने हैं, रिवाइज करने हैं, ठीक है। इनकी अच्छी तरीके से आपको रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। 3 टॉपिक आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे, आप लूसेंट से कर सकते हैं। लूसेंट से आपको करना ही करना है, कम से कम 2 से 3 बार इसकी रीडिंग करनी है। लूसेंट की पूरी लूसेंट की रीडिंग कम से कम आपकी 3 से 4 बार हो जाए, ठीक है। जब 3 से 4 बार रीडिंग हो जाएगी, फिर इसके बाद किरण से आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि जैसे हमने कश्मीर के राजवंश आपको चैप्टर दिया, तो इस बुक से लूसेंट से आपको 2 से 3 बार उसका रिवीजन करना है, फिर आपको आके किरण से उसकी प्रैक्टिस करना है। डिटेल वीडियो 2 से 3 दिन में अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको यही बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न करने होने चाहिए। स्क्वायर एंड क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होने चाहिए। अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट आपको प्रिपेयर कर लेना है और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है। साथ ही आपको इंग्लिश, अगर इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो वोकैब और ग्रामर के साथ साथ आपको अपनी रीडिंग पर भी फोकस करना होगा। रीडिंग अच्छी करने के लिए आप कहाँ से करें, रीडिंग इसलिए अच्छी करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होता है 20 मार्क्स के अप्रॉक्स रीडिंग से ही पूछा जाता है। तो रीडिंग में आपको न्यूज़पेपर कर सकते हैं, स्टोरी बुक से कर सकते हैं सॉरी, या नॉवेल से कर सकते हैं। यदि आप नॉवेल से करना चाहें तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप चेतन भगत से कर सकते हैं। यदि आपका कोई दूसरा फेवरेट नॉवेल हो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स जो स्टोरी बुक पढ़ना चाहते होंगे तो क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादातर स्टोरी बुक से पूछा जाता है, तो आप स्टोरी बुक से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पर फोकस करना है। ये कंप्यूटर टाइपिंग प्री का पार्ट ना हो कि मेंस का पार्ट होता है, बट मेंस में हमें 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है प्री के एग्जाम्स के बाद, तो उस टाइम पे हम टाइम नहीं दे पाते कंप्यूटर टाइपिंग में, जिस कारण से हम फेल हो जाते हैं। तो आपको करना क्या, डेली 5 मिनट आपको कंप्यूटर टाइपिंग पे फोकस करना, डेली 5 मिनट देना है। 5 मिनट कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो सकेगी। इसके बाद आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए, मैथ की कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए आपको डेली 15 मिनट का टाइम देना है। 15 मिनट का टाइम आप कैसे देंगे, जैसे छोटे छोटे क्विजेज आते हैं जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा, उसमें छोटे छोटे क्विजेज होंगे, आप वहाँ से उन क्विजेज को सॉल्व कर सकते हैं और डेली 15 मिनट उन पर दे सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और आप जो पेपर है 1 घंटे के अंदर सॉल्व करने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह टारगेट एसएससी सीजल 2024 के लिए चल रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लें, क्योंकि उनके लिए ये बहुत लाभकारी साबित होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे जितना हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।